प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, है ना। क्या था वो पार्ट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम शोइंग जीआई, है ना। पिछले 3-4 लेक्चर में हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। अलग अलग टाइप का सिस्टम पढ़ा था हम लोगों ने। कौन कौन सा सिस्टम था बेटा? सबसे पहला था सिस्टम क्या? पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, है ना। पाई बॉन्ड कहाँ हो सकता है? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, किसी के बीच में ऐसा हो जाए। कंडीशन वाज ओनली दैट रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए। उसके अलावा 3 और कंडीशन थी, टोटल मिलाकर के 4 क्राइटेरिया था। ये सब हम लोगों ने कवर अप किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब लेक्चर देख करके यहाँ पे आए होंगे इस लेक्चर पे। खैर तो उन सारे सिस्टम का पहला सिस्टम क्या था? मैंने बोला कार्बन कार्बन मतलब मल्टीपल बॉन्ड मींस पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, पहला सिस्टम था। दूसरा सिस्टम क्या था अपना? साइक्लोअल्केन। कौन सा? साइक्लोअल्केन, उसमें जीआई। तीसरा क्या था? साइक्लोअल्कीन में जीआई। और चौथा क्या था? क्यूमुलिन में जीआई। और पांचवा क्या था? स्पाइरिन में जीआई। और छठा हम लोगों ने जस्ट पिछला लेक्चर कंप्लीट किया है, बाइफिनाइल एंड पॉलीफिनाइल सिस्टम में जीआई। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इकट्ठे इन 6 सिस्टम को मैंने बहुत कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं अपने पास, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 13, 14, 15, 16, 17 सवाल में ये पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। पिछला 4 लेक्चर, इनफैक्ट अगर आपने चारों लेक्चर कायदे से पढ़ा है तो ये 17 सवाल आपको कंप्लीटली रिवाइज कर देगा। बहुत सुकून से इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहली बात तो ये है कि आप इन सारे सवालों को सबसे पहले कर लो नोट जल्दी से। सबसे पहला काम आपका ये है कि इन क्वेश्चंस को आप पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। क्लियर? ठीक, जल्दी से नोट कर लो इन सबको। और नोट करने के बाद कर लिया पॉज, ठीक। अब इन सब सवालों को क्या करो? नोट करो। और नोट करने के बाद जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप अपना सॉल्यूशन उससे मिलाओ कि कितना आप सही हो, कितना आप गलत हो। क्लियर? अगर आप सही हैं डेफिनेटली यू विल बी मोटिवेटेड। क्लियर है? और अगर आप गलत हो गए कहीं पे, देन देयर इज अ स्कोप ऑफ रिवीजन। क्लियर है? ठीक, तो फिर ये लेक्चर आपको बताएगा कि आपको पिछले 4 लेक्चर्स को फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। मींस क्या? लेक्चर देखना नहीं, कॉपी रिवाइज करना है। जो नोट्स तुमने बनाया है उन नोट्स को फिर से रिवाइज करो और फिर इस सवाल पे आओ। फिर इंशाल्लाह ये 17 सवाल आपसे सॉल्व ज़रूर होंगे। क्लियर? ठीक, तो मैं इस उम्मीद से सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि आपसे ये 17 के 17 सवाल हो गए होंगे अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। पहला ये सिस्टम है। कौन सी कैटेगरी? पहला वाला क्या? पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन हिंडर्ड होता था। रोटेशन का हिंडर्ड होना, रोटेशन का रुकना वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सो दिस सिस्टम इज फॉलोइंग क्राइटेरिया नंबर 1। बोलो बच्चों, यस और नो? यस सर। क्राइटेरिया नंबर 2 ये था, हमने क्या बोला था कि स्पेस में कहीं भी 2 पॉइंट को ढूंढ लो, उस 2 पॉइंट के अबाउट रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो नो डाउट इन दोनों पॉइंट के बीच में रोटेशन रुका हुआ है। बोलो रुका है कि नहीं रुका है? बिल्कुल रुका है ना बेटा। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई। अब क्या बोला? उन दोनों पॉइंट से 2 कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, या कम से कम एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर। मींस एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर एटलीस्ट होना चाहिए एट ईच सेंटर। क्लियर? इस सेंटर पे 2-2 कोवेलेंट बॉन्ड है, वेल एंड गुड। इस सेंटर पे भी 2-2 कोवेलेंट बॉन्ड है, वेल एंड गुड। सो क्राइटेरिया नंबर 2 अगेन सेटिस्फाइड। What about क्राइटेरिया नंबर 3? क्राइटेरिया नंबर 3 ये था कि ये दोनों टर्मिनल बॉन्ड एक ही डायरेक्शनल प्लेन में होना चाहिए। डायरेक्शनल प्लेन हम लोगों ने क्या बोला था? या तो सेम प्लेन हो जाए, मींस या तो सेम प्लेन का मतलब क्या है? ये हाथ और ये हाथ बेटा दोनों किस प्लेन में है? सेम प्लेन में है। क्लियर? और ये हाथ किस प्लेन में है? पैरेलल प्लेन में। ऐसे देख ले, ये दोनों क्या है? सेम प्लेन में। ये दोनों क्या है? पैरेलल प्लेन में। या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए। क्लियर? इन दोनों को कुमुलेटिवली क्या बोलते हैं? मिला के क्या बोलते हैं? सेम डायरेक्शनल प्लेन का होना। तो डेफिनेटली यहां पे तो एक ही प्लेन है, पैरेलल का मुद्दा भी नहीं है, सेम प्लेन में है। क्लियर? तो अगर ये चारों बॉन्ड सेम प्लेन में हो गया तो क्राइटेरिया नंबर 3 आपका हो गया सेटिस्फाई। क्लियर? चौथा क्राइटेरिया था आइडेंटिकल ग्रुपिंग का, कि अगर किसी भी टर्मिनल पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गई तब वहीं खत्म। ठीक, मींस एट ईच टर्मिनल सेंटर देयर मस्ट बी नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट। तो सर ये CH3 है, वो OH है, दोनों अलग। ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, दोनों अलग। चौथा क्राइटेरिया भी पास हुआ। ये पास होते ही ये सिस्टम GI शो
करेगा। इज इट वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट दूसरा सेंटर, ये वाला और ये वाला सेम। क्या इसके बीच में रोटेशन हिंडर्ड है? बोलेंगे यस सर। क्राइटेरिया नंबर 1 पास। यहां 2 बॉन्ड है, बिल्कुल। यहां एक बॉन्ड और एक लोन पेयर, जो नहीं दिखाया मैंने वो आपको ढूंढना था, आपने ढूंढ लिया होगा, वेल एंड गुड। तो एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। दूसरा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई, ये दोनों और ये दोनों सेम ही प्लेन में है, तो तीसरा भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। और ये दोनों अलग चीज, हमने क्या बोला, लोन पेयर को एक डिफरेंट ग्रुप मानते हैं, है कि नहीं? मतलब अपने आप में ग्रुप मानते हैं लोन पेयर को, क्लियर? तो ये दोनों क्या है, अलग, और ये दोनों क्या है, अलग। तो चौथा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई। सो अगेन दिस सिस्टम विल शो GI। इज इट वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट सिस्टम, ये वाला और ये वाला, ये है दोनों टर्मिनल। क्या इसके बीच में रोटेशन हिंडर्ड है? बिल्कुल हिंडर्ड है, यस और नो? अब इन दोनों सेंटर पे 2 चीज होना चाहिए, एक बॉन्ड है, दूसरा लोन पेयर है। यहां भी एक बॉन्ड है, दूसरा लोन पेयर है। तो क्राइटेरिया नंबर 1 सेटिस्फाइड, क्राइटेरिया नंबर 2 सेटिस्फाइड, क्राइटेरिया नंबर 3 ये दोनों सेम डायरेक्शनल प्लेन में होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन, जैसे पहले दोनों में हुआ वैसे ही यहां है। बोलेंगे थर्ड इज सेटिस्फाइड। चौथा नंबर क्राइटेरिया, उसके लिए क्या बात करेंगे? चौथा क्राइटेरिया, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल डिफरेंट है। सो अगेन दिस सिस्टम इज शोइंग GI। जो लोग डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हो यूट्यूब पे, पिछले 4 लेक्चर छोड़ करके, प्लीज उनसे मशवरा है कि अगर आपको समझ में आ रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर को देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। जो लोग वो सब करके आए हैं उनको पक्का समझ में आ ही रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो रिवीजन करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट। तो ये सिस्टम पहला वाला था टाइप कौन सा? पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में से ये तीनों हो गए। अब जरा बात करो, ये वाला सिस्टम क्या था अपना? साइक्लो अल्केन, याद है? कौन सा? साइक्लो अल्केन। क्राइटेरिया मतलब टाइप 2 सिस्टम में साइक्लो अल्केन, ठीक। साइक्लो अल्केन में क्या बोला था? रोटेशन हिंडर्ड होता है। कोई 2 पॉइंट ऐसा ढूंढो। तो पॉइंट की बात करें तो हर एक कार्बन के बीच में रोटेशन हिंडर्ड है, बिल्कुल हिंडर्ड है। अब क्या बोला? उन दोनों टर्मिनल पे 2 बॉन्ड होना चाहिए। बोलेंगे हर जगह 2-2 बॉन्ड है, यस और नो? यू कैन सी, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है। बोलो यस, यस और नो? बोलेंगे यस सर, हर जगह हाइड्रोजन है। क्लियर? हमने एक शॉर्टकट ये भी आपको बोला था, सब कुछ समझाने के बाद क्या बोला था? बोलो क्या बोला था? ये तो ये भी आप ये देखना, चेक करना, भी मिथाइल था ये, है ना? तो एक अगला वाला क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ये भी बोला था क्या कि साइक्लो अल्केन, अल्कीन और साइक्लो अल्कीन शुरू के तीनों, पहला क्या बोला? अल्केन, सॉरी पहला क्या बोला? पाई बॉन्ड कंटेनिंग, दूसरा साइक्लो अल्केन और तीसरा साइक्लो अल्कीन। इन तीनों में क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2, क्राइटेरिया नंबर 3 ऑलरेडी सेटिस्फाई होता है। वो रिवीजन के तौर पे मैंने आपको बताया, बट मैंने आप बाद में ये भी बोला था कि एवरी 3 क्राइटेरिया इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, सो वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ 4th क्राइटेरिया ओनली। अगर आपको याद हो वो क्या था? नॉन आइडेंटिकल ग्रुपिंग का। क्लियर? अब इस सेंटर में क्या बोल रहे हैं? पहला सेटिस्फाई, दूसरा सेटिस्फाई, तीसरा सेटिस्फाई। कैसे? आप जानते हो? नहीं जानते हो? पिछले लेक्चर पे जाओ फिर। ओके, अब चौथा बचा क्या? नॉन आइडेंटिकल ग्रुपिंग होना चाहिए। बताओ कोई भी 2 सेंटर ऐसा है? बोलेंगे यस सर, एक सेंटर पे तो CH3 है और हाइड्रोजन है, नो डाउट। इस सेंटर पे हमें एक बात मिल गई, क्या? कि दोनों आइडेंटिकल नहीं है। इसके अलावा कोई सेंटर बताओ जिस पे आइडेंटिकल ना हो। तो बोलेंगे एक बेवकूफ बनाने के लिए हाइड्रोजन दिया था, तो जो नहीं दिया हुआ वो भी तो हाइड्रोजन ही होगा ना बेटा, है कि नहीं? तो उसको भी तुम क्या लिखोगे? हाइड्रोजन, है कि नहीं? तो यहां दोनों क्या है? हाइड्रोजन। अब बोलो क्या इसको छोड़ करके कोई ऐसा पोजीशन है जिसपे दो नॉन आइडेंटिकल सिस्टम हो? बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या? कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं मिला। तो जब कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं मिला तो इसका मतलब चौथा क्राइटेरिया फेल। पहला पास, दूसरा पास, तीसरा पास, चौथा फेल। तो सिस्टम विल नॉट शो GI। नेक्स्ट ये वाला सेम बात। क्राइटेरिया नंबर 1 पास्ट, सेकंड पास्ट, थर्ड पास्ट। क्यों पास्ट? क्योंकि साइक्लो अल्केन है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं? ओके, चौथे की बात करो तो एक पॉइंट तो ये मिल रहा है जिसमें एक मिथाइल है और दूसरा क्या है? उसके अलावा यहां 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 और यहां 2-2 हाइड्रोजन है। अच्छा सर ये वाला पॉइंट? तो सर दोनों मिथाइल है, दोनों का दोनों क्या है? मिथाइल है। तो मुझे बताओ कोई ऐसा पॉइंट है? सिर्फ एक ही पॉइंट आपके पास, दूसरा मिला ही नहीं। तो इसको दूसरा कौन है जिसका एरिया बनाओगे? कोई नहीं। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ये है तीसरा वाला टाइप, साइक्लो अल्कीन। याद करो
साइक्लो अल्कीन में हमने क्या बात की थी, दो अलग अलग बातें की थी। डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो करना अलग बात है, पूरे सिस्टम में जीआई शो करना अलग बात है। याद है ना आपको, हमने बोला था साइक्लो अल्कीन में डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 8 कार्बन के रिंग से स्टार्ट होता है। मतलब 7 वाला शो नहीं करेगा, 6 वाला शो नहीं करेगा, 5 वाला शो नहीं करेगा एंड सो ऑन, 8 वाला करेगा, 9 वाला करेगा, 10 वाला करेगा एंड सो ऑन। क्लियर? ओके। हमने बनाया डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, क्या ये शो करेगा? बोलेंगे बिल्कुल शो करेगा, है कि नहीं? क्यों? इधर क्या है? हाइड्रोजन, और इधर क्या है? हाइड्रोजन। अगला ग्रुप सर, बोलेंगे दिस वन इज CH2 और दिस वन इज CH2। क्या ये वाला और ये वाला अलग नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये वाला और ये वाला अलग नहीं है? बिल्कुल है। इसके अबाउट रोटेशन हिंडर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल हिंडर्ड है। क्या ये सब सेम प्लेन में है कि नहीं है? बिल्कुल है। चारों क्राइटेरिया पास हो गया, इट शोज जीआई। क्लियर? इसका ट्रांस भी हम लोग वहां ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट, इस सिस्टम में, चलो इससे पहले तुम इस सिस्टम को देख लो तो ज्यादा बेहतर है। हमने बोला डबल बॉन्ड के अबाउट तो जीआई शो होने से रहा। क्यों होने से रहा? अभी तो कराया, तो अभी बोला था क्या, 8 से नीचे नॉट पॉसिबल। तो इसके अबाउट जीआई पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कि इसका सिस तो मिलता है। अगर मैं बोलूं इसके अबाउट तो बोलेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, तो सिस तो मिलता है, ट्रांस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हाँ, तो क्या बोल देते हैं, सिस्टम ही ब्रेक कर जाएगा। क्यों ब्रेक कर जाएगा? एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोलैप्स कर जाएगा। पूरा डिटेल चाहिए पिछले लेक्चर देखो। ओके ठीक है, तो हमने क्या बोला, ओके इसके अबाउट नहीं हो रहा है, इसको छोड़ो। हमने तो बोला स्पेस में कोई भी 2 पॉइंट, क्या ये दोनों पॉइंट के बारे में बात की जाए? बोलेंगे बिल्कुल की जाए। तो ये वाला पॉइंट कैसा है? sp3, और ये वाला भी कैसा है? sp3। क्या ये वाला साइक्लो अल्केन टाइप का सिस्टम नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया साइक्लो अल्केन टाइप का सिस्टम? बोलेंगे बिल्कुल हो गया। अब बोलो इन दोनों पॉइंट पे एक क्या है? मिथाइल, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। एक क्या है? मिथाइल, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। क्या नॉन आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गई? बिल्कुल हो गई। क्या इसके अबाउट जीआई शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। और हमने आपको क्या बताया है, पूरे सिस्टम में एक भी जीआई का एरिया मिल गया, एक भी एरिया के अबाउट अगर जीआई शो हो रहा है, देन होल सिस्टम विल बी सेड टू शो। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आओ इस पे। पहली बात, सर ये वाला एरिया, इस एरिया के अबाउट तो बात ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो इस एरिया के अबाउट तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 8 से कम कार्बन का रिंग है, और डबल बॉन्ड के अबाउट 8 से कम मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो नहीं होता है। ठीक है सर, अगर हम ये दोनों पॉइंट चुन लें तब, ये वाला भी मैं एग्जांपल करा चुका हूं पहले, याद करो कि इन दोनों टर्मिनल का कोई भी बॉन्ड कंसीडर ही नहीं होगा। शॉर्टकट में ये बोला था। कॉन्सेप्ट में क्या बोला था? कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, कोई बात नहीं, आप इन दोनों को मान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से सुनना, ये वाला क्या है? CH3, और ये वाला क्या है? आराम से, ये सिस्टम तो sp3 है ना, ये कार्बन कहाँ है? sp3। तो ये जो मिथाइल है वो तो या तो बाहर होगा बोर्ड के, या तो अंदर होगा। तो ये वाला मिथाइल मान लो बाहर है, और ये वाला मिथाइल कहाँ है? sp2 है, sp2 है कि नहीं? तो अगर ये बाहर है तो ये कहां है? प्लेन में। और जैसे ही प्लेन का परपेंडिकुलर हुआ तो तुम क्या बोलोगे? ये बॉन्ड कहां होना चाहिए? ये दोनों बॉन्ड कहां होना चाहिए? ये दोनों बॉन्ड कहां होना चाहिए? दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम डायरेक्शनल प्लेन, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। तो ये है इस प्लेन में और ये है इस प्लेन में। क्या सेम प्लेन में हुआ? नहीं। सेम डायरेक्शनल प्लेन में नहीं हुआ, परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया। कौन सा क्राइटेरिया वायलेट हो गया? थर्ड। क्लियर? इस वजह से इस वाले को हम लोग कभी भूल से भी इंक्लूड, इसलिए हमने आपको डिफरेंट एग्जांपल यहां दिया, अलग से 2 बना करके दिया, इस वाले को इन्वॉल्व ही नहीं करना था। क्लियर? दिस वाज कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर। शॉर्टकट फिर हमने क्या बोल दिया सीधा, इसको कभी भी देखना है ही नहीं। इसको छोड़ करके अगर 2 ऐसी पोजीशन मिल रही है आपको रिंग में जहां आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं है, बोल देंगे। जैसे इसको छोड़ करके ये दोनों पोजीशन थी जहां पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं थी, हमने बोल दिया यहां जीआई शो कर रहा है, बट यहां जीआई शो नहीं करेगा। ओके अगला बोलो, ये सिस्टम चलो पहले मिटा देते हैं इसको, थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। अगला जल्दी जल्दी सोचो, आपके पास टाइम है, मैं तो मिटा रहा हूं, आप सोचो आराम से। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से सिस्टम देख लिया बेटा? अभी तक हम लोगों ने देख लिया साइक्लो
अल्केन सिस्टम और पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड और साइक्लो अल्कीन सिस्टम। ये 3 टाइप के सिस्टम अभी तक हम लोगों ने देख लिए हैं, है ना। ठीक, अभी तक क्यूमुलिन नहीं आया है, स्पाइरेन नहीं आया है और बाइफिनाइल सिस्टम भी नहीं आया है। ओके, अब आ गया तुम्हारा स्पाइरेन। अब कौन आ गया? स्पाइरेन। ठीक है सर, ज़रा बात कर देना स्पाइरेन की। क्या बोला था स्पाइरेन में? सीधा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया हुआ है, शॉर्टकट भी डिस्कस किया हुआ है। अब बार बार तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नहीं, सीधी बात करो। क्या कंक्लूजन निकला था अपने पास? 2 रिंग वाला सिस्टम देखते ही क्या बोलेंगे? 2 रिंग वाला सिस्टम देखते ही क्या बोलेंगे? 2 रिंग का स्पाइरेन इवन ऑड रूल। याद कर, इवन ऑड रूल इवन है। इवन बोलते ही क्या बोलेंगे? जीआई शो। क्लियर? इवन देखते ही क्या बोलेंगे? जीआई शो। खत्म। ठीक, इसको छोड़ो, इसको अभी छोड़ो, इस पे आओ, इस पे आओ। मतलब ये तो हो गया ना, ये शो नहीं करेगा, इस पे आओ। अब यहां क्या बात कर रहे हैं? 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। ठीक, ऑड हो गया। ऑड होने का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया 1 पास, 2 पास, 3 पास। तीसरा वाला ही तो मुद्दा है, तीसरा फंसता, वो तीसरे में निकल चुका है। अब क्या देखना था? अगर आइडेंटिकल हुआ तो नहीं करेगा, नॉन आइडेंटिकल हुआ तो करेगा। एंड कौन है तुम्हारा? एंड कहीं भी हो सकता है। हम कह रहे हैं एंड ये है, बाकी को एंड क्यों नहीं ले रहे? बाकी आइडेंटिकल है भैया, CH2 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 काहे को लेंगे? तो यही तो एंड लिए। ये आपका सवाल, कहीं भी हो सकता है एंड। तो अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सिस्टम है, तो अपना GI का एरिया कौन है? ये वाला। अब क्या बोलेंगे? इधर क्या है? जो नहीं दिखा है वो हाइड्रोजन है, और ऊपर कौन है? इथाइल। इधर कौन है? इथाइल। तो जो नहीं दिखा है वो कौन है? अब बोलो, ये अलग और ये अलग, ये अलग और ये अलग। तब क्या बोलेंगे? बोलो, पहला दूसरा तीसरा तो सेटिस्फाइड है, चौथा जैसे ही पास किया क्या बोलेंगे? इट विल शो। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक, अब आओ, अभी रहने दोनों को। अब आओ क्यूमुलिन पे। सेम वही बात, क्यूमुलिन में क्या थी? इवन नंबर कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्राइटेरिया नंबर 3 में ही खत्म हो जाता था, है ना। और ऑड नंबर में हम पॉसिबिलिटी देखते थे। क्या पॉसिबिलिटी देखते थे? अगर आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गई तो नहीं, और नॉन आइडेंटिकल ग्रुपिंग हुआ तो शो करेगा। वेयर द टर्मिनल इज, बोलेंगे सर ये वाला और ये वाला, यही ना। ठीक, इसके बीच में 1 2 3 पाई बॉन्ड ऑड। ऑड में क्या बोलेंगे? अब चेक करेंगे, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये CH3। आइडेंटिकल है क्या? नहीं। आइडेंटिकल नहीं है तो शो। चौथा क्राइटेरिया पास कर गया, इट विल शो। यस और नो? अब जरा बात करना है इसकी। अब आओ यहां, हमने क्या किया? एक डबल बॉन्ड को इससे मिला दिया, है कि नहीं। इसमें हमने एक बात बताई थी आपको, क्या? DBE जब पढ़ा था आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दौरान एक चीज पढ़ा था हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, है ना। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में क्या बोला था? एक रिंग इज इक्विवेलेंट टू ए डबल बॉन्ड। ये बात हम लोग पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, है ना। क्या बोला था हमने आपको? जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करो? इस रिंग को डबल बॉन्ड मान लो, मान लिया। इस रिंग को डबल बॉन्ड मान लो, मान लिया। अब लो, तुम्हारा टर्मिनल कौन सा? ये वाला और ये वाला, यही ना। इसके बीच में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3। क्लियर? इवन की ऑड, इवन की ऑड, अरे 3 है ऑड, और ऑड होते ही क्राइटेरिया नंबर 3 पास। ठीक, अब आइडेंटिकली तो चेक करना है। ये क्या है? हाइड्रोजन, और ये क्या है? मिथाइल, और ये क्या है? हाइड्रोजन, और ये क्या है? मिथाइल। आइडेंटिकल है क्या? नहीं। आइडेंटिकल है क्या? नहीं। तो शो करेगा? बिल्कुल करेगा, करेगा ना शो। क्लियर? सेम मिक्सअप यहां किया, एक डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड मान लिया तो ये क्या हो गया, और इसको भी डबल बॉन्ड मान लिया तो ये भी गया। टर्मिनल कहाँ? टर्मिनल यहां से लेके यहां तक, ये तो है। ठीक, इस एंड पे 2 अलग अलग हैं, इस एंड पे 2 अलग अलग हैं। ठीक, बट इस एंड पे क्या बोलोगे तुम? इस एंड पे क्या है? दोनों हाइड्रोजन ही तो है, दिखाया नहीं गया, बट है क्या दोनों? तो इसका मतलब इस पोजीशन पे क्राइटेरिया फेल हो गई। अगर क्राइटेरिया फेल हो गई किसी एक टर्मिनल पे, तो चौथा क्राइटेरिया फेल। चौथा फेल होता ही 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, हो गया? ठीक है भाई, बोलो, समझ में आया? क्या किया? कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे हम लोग? इस पे ऊपर। हाँ, तो यहाँ क्या बोल रहे?
यहाँ बोल रहे इसको क्या कर दिया था, डबल बॉन्ड, इसको क्या कर दिया था, डबल बॉन्ड, इसको भी क्या कर, ये तो डबल बॉन्ड था ही, तो क्या बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल। नो डाउट इधर क्या था, मिथाइल, इधर क्या था, मिथाइल, और ये क्या था, हाइड्रोजन, और यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, हाइड्रोजन। एक भी जगह पे फेल हो गया तो खत्म, तो बोलेंगे दिस सिस्टम डज नॉट शो जी है। क्लियर। अब आराम से सुनो एक बेहतरीन बात, ठीक है, वो तो रट्टा हो गया क्या शॉर्टकट का, इवन ऑड रूल है ना। अब इस पे सवाल कैसा बनाएगा, थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दे, इस पे डिफरेंट टाइप का सवाल कैसे बनाएगा वो देखो। मान लो उसने बनाया फिर से स्पाइरेन, क्यूमुलिन में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सब स्पेटू है वहां पे, ये बना दिया उसने स्पाइरेन, ठीक, क्लियर। ऐसा स्पाइरेन दे दिया तुमको, बोले बोलो भाई साहब जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई साहब हमेशा आदत क्या होती है, इस एंड से इस एंड तक ही देखना है, नहीं है कि नहीं। अब बात हुई, अभी अगर तुमसे पूछा जाए अब शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलेंगे अभी भी नहीं कर रहा, है कि नहीं। अब इसी को अगर यहां लगा दिया जाए CH3, अब बोलो सिस्टम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी देखना आराम से, अगर हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट चुना जो यूजुअली चुनते हैं, ये दोनों पॉइंट, तब तो बोलेंगे नो डाउट इसके अबाउट तो सब कुछ ठीक है, बट क्या बोलेंगे इवन होते ही क्राइटेरिया नंबर 3 फेल, है कि नहीं। तब तो हम लोग स्पाइरेन चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, क्लियर। मतलब यहां इस एरिया के अबाउट जीआई शो नहीं कर रहा है, क्लियर। अब आराम से सुनो, ठीक है ये ऐसा सिस्टम है। अब अगर ऐसा सिस्टम है तो मैं कह रहा हूं इसको आप भुला दो, अगर इन दोनों के अबाउट बात करें तब क्या अपने आप में ये सिस्टम साइक्लो अल्केन नहीं है ना। तो यहां एक CH3 है तो दूसरा कौन है, हाइड्रोजन, और यहां भी एक CH3 है तो दूसरा कौन है। अब मुझे बताओ, हमने क्या बोला, एक रिंग अगर प्लेन में है तो दूसरा होगा परपेंडिकुलर। हमने मान लिया इस रिंग को प्लेन में, तो ये वाला रिंग कहां गया, परपेंडिकुलर, ठीक। अब अगर परपेंडिकुलर गया तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं इसको डैश, और ये वाला पार्ट वेज, ठीक। हम इसको बुला दे रहे, हम इस पे बात कर रहे हैं, ये है कहां, बोर्ड के प्लेन में। तो अब ये वाला और ये वाला बात करो, मतलब ये सिस्टम क्या सिंपली ऐसा नहीं बन गया, साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ क्या CH3, और यहाँ क्या CH3, खत्म। ये तो बोल रहे हैं, तब क्या बोलेंगे, यहाँ भी आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ भी आइडेंटिकल नहीं है, और साइक्लो सिस्टम क्या करता है, बाकी के 3 क्राइटेरिया तो फॉलो करता ही करता है, यस और नो, क्लियर। तो क्या इसके अबाउट जीआई शो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्लियर। नो डाउट इसके बीच में शो, लेकिन इसके बीच में तो कर रहा है, क्लियर है, और एक भी शो कर दिया तो हम बोलेंगे ये सिस्टम शो, क्लियर। तो जब कभी भी ऐसा सवाल दिया जाए तो उसको कभी भी स्पाइरेन की निगाह से नहीं देखना, उसको साइक्लो अल्केन की निगाह से देखना। तो कभी कोई ऐसा बेवकूफ बनाता है कि बच्चे को रटा हुआ है क्या, इवन ऑड, वो देखा इवन, 2 बोला, खटाक से आंसर गलत है कि नहीं। इवन देखते क्या बोलेंगे, नो। हालांकि यहाँ हम स्पाइरेन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो साइक्लो अल्केन की बात कर रहे हैं। तो साइक्लो अल्केन के तरीके से तो शो कर ही रहा था। जैसे हम लोगों ने क्या बोलते हैं कि जहां साइक्लो अल्केन सिस्टम देखा 8 कार्बन से कम है, बोलेंगे नहीं शो कर रहा, अरे तो ये दोनों तो शो करेगा ही, क्लियर है। तो वैसे ही बात यहाँ कि नो डाउट इसके अबाउट शो नहीं कर रहा, बट इसके अबाउट तो शो कर ही रहा, क्लियर। क्या इतनी बात समझ में आई। अब आओ जरा यहाँ, इसमें अगर हम लोग बात करें तब क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से पहला सिस्टम क्या बोलेंगे, बोलिए पहला सिस्टम क्या है, ये बोलेंगे बाइफिनाइल। ये क्या है, बाइफिनाइल। स्क्रीन लॉक है कि नहीं, हाँ लॉक। पहला सिस्टम कैसा है, बाइफिनाइल। अब अगर ये बाइफिनाइल है, 2 मेंबर का रिंग के 3 मेंबर का, क्लियर, इवन, और बाइफिनाइल शो करता ही नहीं। अभी कभी पढ़ा है, मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा है, बाइफिनाइल शो नहीं करता, तो ये गया, क्लियर, बाइफिनाइल शो। अब जो मैंने बोला था यहाँ वाला मामला कि इन दोनों के बीच में देख लो, तो ऐसा थोड़ी कि इन दोनों के बीच में देख लेंगे, क्योंकि वो तो साइको क्या है, वो तो डबल बॉन्ड है। बेंजीन का मतलब क्या, हर जगह क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के अबाउट तो दिख ही नहीं सकते, तो वो भी गया। अब आया अगला वाला, अब क्या है, अब बोलेंगे क्या है, 3 वाला है, ट्राइफिनाइल। और ट्राइफिनाइल का मतलब क्या, अब क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑड। और इसमें क्या बात करते थे,
कि अगर ये प्लेन में है तो ये बाहर, और ये बाहर है तो ये प्लेन में, तो हम इन दोनों के बारे में ही तो बात करेंगे, है कि नहीं। अब बोलो क्या इसके अबाउट GI पॉसिबल है? इसके अबाउट ही तो देखना है, 1 2 1 2, यही ना। इसके अबाउट हम लोगों को बात करनी थी, हमारे हिसाब से ये तो खत्म। ये तो बस ये काम कर रहा है कि इन दोनों को रख रहा है सेम प्लेन पे, बस। अब बात करो इन दोनों में ही तो चेक करेंगे। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या बात की? बाइफिनाइल में, मतलब पॉलीफिनाइल सिस्टम में क्राइटेरिया नंबर 1 पास, 2 पास, 3 पास, कहाँ है ना, ट्राई में। अब बात करेंगे चौथे की, क्योंकि चौथा भी तो बाकी है। आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट दिस? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, क्या ये दोनों ग्रुप सेम हो गया? तो किसके अबाउट बात करोगे? नो डाउट यहाँ पे ग्रुप अलग हैं, यहाँ पे ग्रुप अलग हैं, बट यहाँ पे ग्रुप सेम हो गए। ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। तो चौथा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, देन होल सिस्टम विल नॉट शो। क्लियर? कोई दिक्कत है बेटा? बोलो, कोई परेशानी है? आराम से देख लो, ठीक है। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। अगला बोलो यहाँ। क्लियर? ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाउट हो तो पूछना है। क्लियर? ठीक। अगला बोलो, यहाँ कितने मेंबर का रिंग है? 3। 3 देखते ही क्या बोलेंगे? 2 तो सेम प्लेन में होगा, कौन? टर्मिनल वाला। तो अगर हमने बोल दिया ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये दोनों कहाँ? सेम प्लेन में, ठीक, जैसे पहले वाला था। तो यहाँ भी पहला पास, दूसरा पास, तीसरा पास, चौथे की तो बात करेंगे। अब बोलो क्या ये दोनों ग्रुप सेम है? बोलेंगे नहीं, डिफरेंट है। ये वाला दोनों सेम है? बोलेंगे नहीं, यहाँ डिफरेंट है। इसका मतलब चौथा भी पास, और जब चारों पास कर गया तो सिस्टम विल शो GI। यस और नो? सिस्टम विल शो GI। अब बात करो लास्ट वाला। अभी हम लोगों ने क्या बोला था? 2 मेंबर का रिंग, 2 मेंबर का रिंग बाइफिनाइल नेवर शोज GI। 2 रिंग देखते ही हम लोग क्या बोलते हैं? शो नहीं करेगा। क्लियर? एक ऐसा सिस्टम ला दिया हमने जिसमें 2 ही रिंग है, 2 ही रिंग है। अब बोलिए शो करेगा कि नहीं करेगा? जहां शॉर्टकट लगाओगे जाओगे बेटा, आराम से कॉन्सेप्ट देखो, बिल्कुल सुकून से। बोल होगा कि नहीं करेगा? हम मिटा रहे हैं, जब तक सोचो आराम से, जल्दी बोलो। और एक्सप्लेन करना है, ऐसा नहीं, मजाक में नहीं। क्राइटेरिया नंबर 1, क्या रोटेशन रुका है? रोटेशन रुका है? बोलो, रोटेशन रुका कि नहीं रुका? नहीं रुका। वेरी गुड। तो जब नहीं रुका तो वही खत्म हो गया, है कि नहीं? हो गया फिर क्या बोलेंगे? GI शो। रोटेशन रुका हुआ नहीं रे गधा। हाँ, बाइफिनाइल में कैसे रुका हुआ था? बाइफिनाइल में कैसे रुका था? हैंड बल्कि की वजह से ना। तो क्या यहाँ बल्कि नहीं है? अच्छा, बल्कि नहीं है। वेरी गुड। ये तो और मज़ेदार बात है कि बल्कि नहीं है कि नहीं? नो डाउट यहाँ बल्कि नहीं है, लेकिन आराम से बेटा। अब यहाँ से इन दोनों रिंग को तुम लॉक ना कर दिए, इसके थ्रू एक रिंग बना दिए, तो ये रिंग इसको घूमने देगा? ऊपर भी रिंग, नीचे भी रिंग। एक को जगह रिंग होता तो खेल खत्म। 2 जगह रिंग बना दिए, तो क्या ये रिंग इसको घूमने देगा कभी? क्लियर? ठीक। तो यहां रोटेशन रुका है कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल रुका हुआ। देयर इज नो रोटेशन एट ऑल। हाँ, एंगल स्ट्रेन किस पे? एंगल स्ट्रेन CS2 पे क्या एंगल स्ट्रेन? ये दोनों ग्रुप बाहर है ऐसे। ये 5 मेंबर का रिंग बन गया ना, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन तो एग्जिस्ट करता ही है, दिक्कत क्या है? ये तो बन रहा है, घूमेगा CS2 टूट जाएगा। हाँ, घूमेगा तो CS2 टूट जाएगा। इसका मतलब ये CS2 तो टूटने नहीं दे रहा है, घूमने नहीं दे रहा है। इसी की वजह से तो है। अभी तक क्या था? रिपल्शन की वजह से घूमता तो था, घूम के रुक जाता था। यहाँ घूमने ही नहीं देगा। क्लियर? यहाँ घूमने ही नहीं देगा। हाइड्रोजन देख के क्या लगता है कि घूमेगा? बल्कि लगा दें तो भी नहीं घूमेगा, है ना? हाइड्रोजन देख के लगता है कि हमेशा घूमता रहेगा, काहे को दूर जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रही है? CH2 ही रोक देगा ना उसको। जब CH2 ही रोक देगा तो रोटेशन खत्म। पहले ये बात समझो कि रोटेशन रुका कैसे है, ये बात समझो। क्लियर? क्यों रुक गया वो? CS2 दोनों तरफ से बॉन्डेड है ना। हाँ, तो रिंग बन गया। और रिंग बनते ही क्या बोलेंगे? ये अगर 4 या 3 मेंबर का रिंग होता
तो फिर एंगल स्ट्रेंथ एंगल स्ट्रेंथ तब होता है वो ऑटो। रिंग बड़ा है, एक्सपेंडेड है, अभी भी बात कर इसमें रुकेगा कि नहीं रुकेगा, पहले ही बता। रुक जाना चाहिए। रिंग हो गया तो रुक गया, क्लियर, ठीक। तो अब क्या बात करें, जैसे ही ये रुक गया तो इसका मतलब जिस प्लेन में ये उस प्लेन में जाएगा, ठीक। तो अब पहली बात कर रहे हैं कि रोटेशन तो रुक गया, क्राइटेरिया नंबर 1 पास्ट। क्राइटेरिया नंबर 2 की बात करो, इसके पास एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तो है, इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, है ना, दूसरा भी पास। तीसरी क्राइटेरिया क्या थी, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब सेम प्लेन में होना चाहिए। जब रोटेशन रुका हुआ एक ही प्लेन में है तो होगा ही होगा, ठीक। अब चौथा, ये है हाइड्रोजन और ये है ड्यूटेरियम, और ये है हाइड्रोजन और ये है ड्यूटेरियम, है कि नहीं? सेम कैसे हो गया? कहाँ नहीं, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम सेम है क्या? डिफरेंट है ना, डिफरेंट, यस और नो, आइसोटोप से। क्लियर। हाँ, आइसोटोप बिल्कुल डिफरेंट है, तो जैसे ही डिफरेंट हुआ तब क्या बोलेंगे, सिस्टम शोज, क्लियर। तो कोई तुम्हें घुमा के पूछ दे कि बेटा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल शो करेगा कि नहीं करेगा, तो देख ले ऐसा भी एग्जाम्पल आ गया कि जिसमें बाइफिनाइल भी शो करने, तो इसलिए साइट है इस पर। हाँ साइड ये बोलेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है अपना जीआई का एरिया, पहला टर्मिनल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बीच में ऐसा जीआई का अपना एरिया, ये बोलेंगे जीआई का। के अलावा कुछ और लगा देते तब भी ऐसा हो जाता, अगर रिंग बना देते हैं तो। हाँ, रिंग बनना था, सिर्फ रिंग बनना अभी था, हो या लाइट हो कोई फर्क नहीं। उससे को मतलब नहीं। रिंग बड़ा भी होना चाहिए, बस रिंग का काम क्या है, रोटेशन करो, रोटेशन को रोक देगा, बस, रोटेशन। है ना। और बड़ा बना दोगे तो और आराम से रुका रहेगा। जैसा भाई साहब ने बोला स्ट्रेन, तभी हम स्ट्रेन की बात ही नहीं कर रहे इसमें। ये तो 5 मेंबर का स्ट्रेन है, स्ट्रेन, बट वो स्ट्रेन की वैल्यू नहीं। हाँ, 3 मेंबर का रिंग होता तो एक बात करते, 3 करेंगे नहीं है, 1 2 3 4 5, क्लियर। हाँ, अच्छा खासा हो गया, ठीक। तो नॉर्मली रुका रहेगा, ठीक। तो इस रिंग की वजह से यहाँ सिस्टम क्या है, रुका हुआ है। यहाँ अगर कोई पूछे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस वजह से, तो बोलेंगे इसका बल्कि, तो यही बोला ही नहीं मैंने। अगर हम बल्कि दे देते तो शायद एक कंफ्यूजन होता कि इसके बल्कि की वजह से रुका, बल्कि का हम चक्कर ही नहीं, हम तो हाइड्रोजन लगा दिए। तो हाइड्रोजन पे भी क्या, वो रिंग है जो उसको घूमने नहीं दे रहा, ठीक। तो ये सिस्टम भी आपका जीआई शो करेगा। इसलिए रट्टा अपनी जगह है, ट्रिक जुगाड़ अपनी जगह, कॉन्सेप्ट पे ही भरोसा करना है। ज़रा सा दाएं बाएं घुमा देगा, खेल खत्म। तो नीट लेवल पे तो सिंपल सवाल होता है, आईआईटी में ऐसा टाइप का सवाल घुमा देता है, मामला फेल हो जाता है बच्चे का। ठीक है बेटा, खैर बच्चों क्लियर है। तो अपना डिफरेंट टाइप्स का सिस्टम ऑफ जीआई भी शो, मतलब कंप्लीट हो गया अपना। जो सिस्टम शो करता है जीआई वो सब कंप्लीट कर दिया, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना था, टॉपिक रिवाइज होना था, वो हमने इतने क्वेश्चंस में कर दिया। अब आप पे डिपेंड करता है, आप जितना क्वेश्चंस चाहो लगाना लगा लो, ठीक। अगर आप नीट एस्पायरेंट हो, नीट के पुराने पेपर सॉल्व करो, है ना, मुझे उम्मीद है कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर आप जेई एस्पायरेंट हो, पहले जेई मेंस के क्वेश्चंस लगाना, फिर जब जेई मेंस से थोड़ा सा अगर आप बूस्ट अप हो जाओ, फिर आईआईटी के क्वेश्चंस लगाना प्रीवियस। अब तो किताबें मिलती है ना, अब अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें मिलती हैं, दिशा की मिल जाती है, अरिहंत की मिल जाती है, एमटीजी की मिल जाती है, या आपके कोचिंग का पैकेज होगा, हर पैकेज में, हर असाइनमेंट में आजकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो देते ही हैं। जो भी किताब आपके पास है उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ और लगाना शुरू कर दो, और वो होना चाहिए। अगर वो हो रहा है इसका मतलब आपको लेक्चर से फ़ायदा मिल रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब अपना वक्त आप ज़ाया कर रहे हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपसे क्वेश्चन ज़रूर होंगे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और कोई भी डाउट आए, कोई भी परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। कभी कभी मुझे कमेंट में समझ में नहीं आता बच्चा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लास्ट वाला, पहला वाला। अब मैं 2 बार करा देता हूँ तो पता चला एक सेट का लास्ट ये है, दूसरे सेट का लास्ट ये है, कौन सा लास्ट, मुझे ये समझ में ही नहीं आता। उसके लिए मैंने आपको बोला हुआ है, अपने व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। 766-711-0929। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ दो, है ना। टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, ठीक है। बस मेहनत करते रहो बेटा, ठीक। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक जीआई में, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। भले हो आएगा हो अगले 30-35 मिनट का।